कि ये जो सरकार है, यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, ये बहुत ज़्यादा जो है दावे करते हैं, करप्शन फ्री और साफ़ व शफ़ाफ निज़ाम की बात करते हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। रोज़ छापे डाले जाते हैं बिजनेसमैन्स के यहाँ, रोज़ लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है करप्शन के नाम के ऊपर। और आपने देखा होगा कि यहाँ जो नौजवानों की पकड़ दकड़ है, नौजवानों के ऊपर मॉनिटरिंग चलती है, उनको शक की नज़र से देखा जाता है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। पिछले 2019 के बाद 4-5 साल से जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है, उसमें धांधलियाँ होती नहीं है, बल्कि धांधलियाँ की जाती हैं, जानबूझ के धांधलियाँ की जाती हैं। नौजवान मेहनत करता है, इम्तिहान में हिस्सा लेता है, उसके बाद पता चलता है कि इसमें धांधली हुई है। तो ये कसूर किसका है? ये यहाँ की हुकूमत का कसूर है। सज़ा तो उनको लेनी चाहिए, पर नौजवानों को सज़ा देते हैं। सारा जो है प्रोसेस उसको स्क्रैप करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। आज अब फायर सर्विस की बात है, इससे पहले सब इंस्पेक्टर की बात, FAA की बात, जल शक्ति की बात। जहाँ भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें धांधलियाँ की जाती हैं जानबूझ की, ताकि उसको कैंसिल किया जाए और यहाँ के नौजवानों को और ज़्यादा मायूसी की तरफ धकेला जाए। क्योंकि यहाँ का नौजवान पहले ही तंग पड़ा हुआ है, पहले ही मुसीबत में है, पहले ही उसको शक की नज़र से देखा जाता है। उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, मगर नौकरियों के दरवाजे उसके लिए बंद किए जाते हैं।